बीते कुछ वर्षों में एक 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 अरे ये देश ही अनेक है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। सर अगर रैप अप कहने कहिएगा तो यूं ही बैठ जाऊंगा। हालांकि उन मंत्री जी से मैं शिकायत करता नहीं हूं, क्योंकि जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर वो कम बोलते हैं, बाकी विषयों पर ज्यादा बोलते हैं। अरे बड़ा सम्मान करता हूं, आपको पता नहीं है। बस वो हिंदू मुसलमान करते रहे, हम फिर भी सम्मान करते हैं। एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स। बीते कुछ वर्षों में एक 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 अरे ये देश ही अनेक है, अनेकता में एकता। यहां भोजन की विविधता है, वस्त्र की विविधता है, क्षेत्रों की विविधता है, धर्म की विविधता है, इन विविधताओं और भाषा की विविधता है। इन विविधताओं के मध्य हमारे अप्रोच में विविधता का सम्मान होना चाहिए था, जिसका नीट जैसी संकल्पना, एनटीए जैसी संस्था उस संकल्पना को मैं समझता हूं उसके साथ उचित न्याय नहीं करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हमारे यहां अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कतें थी सर। काफी मार्क्स सीबीएसई का, अलग अलग बोर्ड्स का। अब क्या हुआ ना, हम एक अद्भुत मुल्क हैं, वी थ्रो द बेबी विद द वाटर। अब हुआ यूं कि हमने उसके बदले सीयूईटी की व्यवस्था की। अब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। सीयूईटी का मतलब हो गया कोचिंग के पितामह, कोचिंग का जन्म। अब देख लीजिए मशरूम की तरह आ गए। तो ये चीजें हमें सोचनी होगी। हाल ही में इसी सदन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर विस्तृत चर्चा की है। मैं देख रहा हूं कि नीट को भी अगर हम देखें, जो मैंने कहा डाइवर्सिटी का सवाल। दूसरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है सर, अगर आप फी स्ट्रक्चर देखें, फी स्ट्रक्चर 3 ही मिनट था क्या सर? 5 मिनट था आपके। हाँ सर, बस खत्म कर दूंगा। ये वक्त का भी बड़ा विचित्र मामला है। 3 मिनट था आपका। जी जी सर, थोड़ा रैप अप करिए जल्दी। सर अगर रैप अप कहने कहिएगा तो यूं ही बैठ जाऊंगा। पॉइंट्स बोलते रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो फी स्ट्रक्चर आप नीट का देखते हैं और आप बाकी जगह का तो हुआ नहीं है सर। आज तो मैं एक पीड़ित पक्ष भी हूं सर, मेरा भी रेजोल्यूशन नंबर 2 पे था, जातिगत जनगणना पे, उसे हवा खा गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण का अगर आप आंकड़ा देखें, जहां तकरीबन 35% लोगों की आमदनी 6,000 या उससे कम। अब उसमें बताइए कि सर ये फी स्ट्रक्चर कहां फिट बैठता है। दूसरा है सर, जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये सीबीएसई को टिल्टेड पूरी की पूरी एग्जाम पद्धति है। स्टेट बोर्ड्स की जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उसका सम्मान इस तरह की परीक्षाएं नहीं किया करती हैं। और मैं आखिरी में कहूंगा कि हम सबको ये सोचना होगा कि ये विषय आज ही एक मंत्री जी थे, चले गए, उन्होंने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर। हालांकि उन मंत्री जी से मैं शिकायत करता नहीं हूं, क्योंकि जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर वो कम बोलते हैं, बाकी विषयों पर ज्यादा बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल उनका फेवरेट टॉपिक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, हाँ खत्म करो। हाँ स्टेट प्रॉब्लम सर, बस एक चीज, अरे बड़ा सम्मान करता हूं, आपको पता नहीं है। बस वो हिंदू मुसलमान करते रहे, हम फिर भी सम्मान करते हैं। नहीं फिर भी सर आखिरी मत करो। हाँ। आखिरी आप अपनी बात बोलिए। आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं सर, आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन विषयों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था, सनद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बातें कही हैं, आप चेरी पिकिंग मत करिए।
इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा दोबारा ना हो। लेकिन ये भी कहा है पटना हजारीबाग के बारे में, गोधरा के बारे में भी चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ ये कहना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्मान सहित इतना जरूर कहूंगा, आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर पटना में कोई लीकेज होगा ना पेपर का, तो उसको हवाई जहाज का टिकट लेकर के गुजरात नहीं पहुंचना है, वो सेकंड में पहुंचेगा सर। इसलिए पूरी परीक्षा एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज थी। और मेरा मानना है कि एनटीए, मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह भी किया, एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स।